डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक क्लास 10th का केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद आपने पढ़ा एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बाद आपने पढ़ा मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही मस्त टॉपिक है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपको कार्बन से प्रेम हो जाएगा। इतना अच्छा टॉपिक है। तो कार्बन क्या है और क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये जो टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है। बिना पॉइंट की अगर आप बढ़ते हैं, बिना डायरेक्शन के आप बढ़ते हैं तो भटकने का डर रहता है। तो भटकिए मत, हमारे साथ चलिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे। हर टॉपिक का डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका इस टॉपिक पर कमांड हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन के बारे में। ये कार्बन क्या है, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये कार्बन होता क्या है। इसके बाद बॉन्ड पढ़ेंगे। ऐसे आपने पढ़ लिया बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों आपने पढ़ लिया है। फिर भी हम इस चैप्टर के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो बॉन्ड भी पढ़ेंगे और इसके बाद एलोट्रॉपी पढ़ेंगे। एलोट्रॉपी क्या होती है, कार्बन अपने भी डिफरेंट फॉर्म में रहता है, उस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे एलोट्रॉपी में। इसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो विभिन्न रूपों में ये पाया जाता है, भिन्न मेटल से नॉन मेटल से ये रिएक्शन करने का जो इसमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर जो कंपाउंड बनाता है, स्पेशली हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे बनती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नॉमिनेशन कैसे होता है, नाम कैसे रखा जाता है कार्बन का, कार्बन के कंपाउंड का नाम हम कैसे रखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। होता क्या है, कार्बन किसी अदर नॉन मेटल या मेटल से जुड़ करके डिफरेंट फॉर्म बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। उस डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनाएगा उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म में। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड
सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे। जैसे अभी जो है हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल पढ़ेंगे, समझे, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। इसके बाद मिसेलस के बारे में पढ़ेंगे। मिसेलस मतलब हम लोग पढ़ेंगे जो गंदगी को हटाते हैं, उसके साबुन के, सौंफ के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हो गया, हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में कार्बन के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एंट्री मारते हैं कार्बन के बारे में। अबाउट द कार्बन। एक कार्बन होती क्या है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक जितने भी एलिमेंट हैं, पता होगा 118 एलिमेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल को खोला होगा, देखा होगा, तो पता चलता होगा कि 118 118 एलिमेंट है इस धरती पर, अर्थ पर, जिसकी अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है। अब 118 में कार्बन भी एक एलिमेंट है। 118 में 118 में कार्बन भी एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। एक कार्बन भी एक एलिमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेनली मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें कार्बन को किसमें रखा गया है? ये मेटल है या नॉन मेटल? ये बता दें कि ये कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। आज जब पीरियोडिक टेबल की बात निकलती है कि पीरियोडिक टेबल में है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में बांटा गया है पीरियोडिक टेबल को, जिसमें 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कार्बन को कहां रखा गया है? तो कार्बन को 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप में कार्बन को किसमें है? 14 ग्रुप और सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में रखा गया है। कार्बन को किसमें रखा गया है? 14 ग्रुप में और सेकेंड पीरियड में रखा गया है कार्बन को। ये नॉन मेटल है कार्बन। तो क्लियर हो गया। बात करें अर्थ का, अर्थ पर कार्बन है तो कितना है? अर्थ पर आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, अदर मेटल है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, बहुत से हैं। तो अर्थ पर कार्बन कितना है? अगर एटमॉस्फेयर की बात किया जाए, अगर एटमॉस्फेयर की बात किया जाए, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन है आपका 0.03%। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की।
एटमॉस्फेयर में कार्बन है 0.03%। और क्रस्ट की बात किया जाए, क्रस्ट की बात किया जाए तो कितना है 0.02%, 0.02% कार्बन है। अगर हमारे बॉडी में बात किया जाए कि हमारे बॉडी में कितना है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगी कि हमारे बॉडी में 17 से 18.5% तक है कार्बन। ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए, ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो कितना है 17 से 18.5% तक कार्बन है। ये तो कार्बन की बात होगी, कहां कहां है कार्बन। अब हम लोग बात करेंगे, कार्बन की बात जब चल रही है तो कार्बन किस किस जगह पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हर जगह मिलेगा आपको, हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, हर जगह है। एक जो है हम लोग सुनते हैं भगवान जो है हर जगह है, उसी प्रकार कार्बन जो है आप में भी है, हमारे अंदर भी है, वुड में भी है, हमारे जो भोजन है, फूड है, चाहे कोई भी खाना खाए तो फूड में भी है कार्बन। शुगर खाते हैं ना, उसमें भी है। और क्या है, प्लास्टिक है, उसमें भी है। हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं फ्यूज में, कोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब यूज करते हैं। ये सब में कार्बन है। पेपर में कार्बन है, कपड़े में, क्लॉथ में कार्बन है। यानी कि ऐसे बहुत सी जगह है जहां आपको कार्बन मिलेंगे। यह हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है कार्बन। तो अब आया समझ में कि कार्बन इतने सारे जगहों पर क्यों है, क्या रीजन है कार्बन का कितने सारे जगहों पर। ऐसे बता दें कि कार्बन फ्री स्टेट में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी है, दोनों स्टेट में। एक फ्री स्टेट में भी कार्बन मिलेगा, फ्री स्टेट में भी कार्बन मिलेगा, और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन मिलेगा। फ्री स्टेट में कार्बन मिलेगा और कंबाइंड में। फ्री स्टेट में है, आपने डायमंड का नाम सुना होगा, आपने सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा। ऐसे नहीं कहते देखा नहीं, सुना है, देखा है। तो डायमंड, इसमें डायमंड जो है ना कार्बन से ही बना हुआ है। डायमंड कार्बन से बना हुआ है। आपने ग्रेफाइट को यूज किया होगा, आपने बचपन से ही जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से आपकी दोस्ती ग्रेफाइट से, पेंसिल से हुई होगी। आज भी आप यूज कर रहे हैं पेंसिल। तो ग्रेफाइट जो आप पेंसिल यूज करते हैं तो बीच में आप देखेंगे वुड के में जो ब्लैक कलर का होता है ना, वह ग्रेफाइटिंग होता है। तो ये फ्री स्टेट में होता है, ये ग्रेफाइट ग्रेफाइट ये फ्री स्टेट में है। और कंबाइंड स्टेट की बात की जाए, कंबाइंड स्टेट की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाम तो सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम सुना होगा आपने। और ये जो है आपने जो खाने में यूज करते हैं, ये आपने क्या यूज करते हैं, आप खाने में कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी कार्बन है।
तो अभी आप क्या समझे कि कार्बन दोनों फॉर्म में है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन आपको मिलेगा। ऐसा क्यों है कार्बन? क्या उसका रीजन है कि कार्बन का इतने सारे कंपाउंड होते हैं? तो कार्बन का इतना सारा कंपाउंड जो होता है क्यों होता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक 118 जो एलिमेंट है उसके कंपाउंड मोस्टली 50,000 के लगभग है, 50,000। लेकिन कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो 3 मिलियन है, 3 मिलियन कंपाउंड है कार्बन के। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि कार्बन के कंपाउंड इतने सारे हैं? रीजन क्या है? चलिए हम एक झलक रीजन पर चलते हैं, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं। वाई कार्बन नीड्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग सर्च करेंगे। कार्बन में खूबी होता है, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा जानते हैं कंपाउंड बनाने में बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, आपस में जुड़ने के लिए बॉन्ड होता है। और वह बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड एक होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और एक कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है एक दूसरे, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ले लेता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। एक जैसे हम लोग बात करें इसका, सोडियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन। ये सोडियम की बात करें तो इसका जो वैलेंसी होती है 1 होती है, इसका वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, कितने इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है, वह उसका वैलेंसी होती है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन की बात किया जाए, क्लोरीन का इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है क्या कि सोडियम को देखें तो सोडियम के ऑर्बिट अगर बनता है, सोडियम का ऑर्बिट बनेगा तो बीच में हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं? ऑर्बिट में, ऑर्बिट में घूमते हैं। ये ऑर्बिट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। टोटल इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 की जगह होती है तो 2 रहेगा, 2 से ज्यादा का स्पेस उसमें नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन है। अब सेकेंड जो ऑर्बिट बनेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 8 और 2 10 हो गया। और थर्ड जो ऑर्बिट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ कहानी इसका भी होती है, क्लोरीन का भी। क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, 17 होते हैं। 20 इसका क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। अगर ऑर्बिट बनाने की बात किया जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 8 हो गया है और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में 7 बच गया ना, 7 आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों का नेचर क्या होती है, हर एटम चाहता है कि हमारे जो लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ये नेचर होती है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है हर एटम। अब सोडियम की मुलाकात क्लोरीन से हो गई। सोडियम बोला क्लोरीन से कि देखो भाई, हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे जरूरत है 8 का, तुम 7 मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है, तो अच्छा है कि हम और ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। एक क्लोरीन बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सिर्फ 8 की जरूरत है, मेरे पास 7 तो ऑलरेडी पहले से है, तो 1 की जरूरत है और तुम्हें 7 की जरूरत है, बताओ तुम दोगे या मैं? तो सोडियम बोलता है कि बात तो सही बोलते हो, तुमको तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम क्यों नहीं तुमको हम 7 तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना तो है नहीं, चलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकते हैं। तो यह सोडियम क्या किया, इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इजी वे में। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और जब देने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इसके पास सोडियम के पास अब जो है 2 ऑर्बिट बचे, 1 और 2, इसको हम के एल से इंडिकेट करते हैं। अब इसके पास 2 ऑर्बिट बचे और लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास पहले जो 7 था, तो 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है, सोडियम से लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों सेटिस्फाइड हो गए, चलो काम हो गया। इसे क्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कम रहा था, घट रहा था, और इसे जो है कितनी जरूरत थी, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जो इम्पॉसिबल था उसके। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा था, तो क्यों नहीं 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दिया कि रख लो। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, सोडियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, क्लोरीन के पास। तो ऐसे बॉन्ड बना सोडियम और क्लोरीन के बीच, एक बॉन्ड बन गया, सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बन गया। तो कंपाउंड जब बनता है, तो कंपाउंड बनने के क्रम में आयनिक बॉन्ड कुछ बनाते हैं और कुछ कोवैलेंट बनाते हैं। ये आयनिक बॉन्ड तो समझ गया, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्यों जो है कैसे बनते हैं, अब हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो हम पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में इसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में,
कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑर्बिट बनाया जाए कार्बन का तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहेंगे? 6 था, उसमें 2 तो रख दिया, अब कितना बचा? 4। तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले जो शेल है उसे हम के से नाम से करेंगे और दूसरे को एल, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह आगे बढ़ेंगे, नाम नॉमिनेशन करेंगे। पहले शेल को जो सबसे नजदीक रहता है सेंटर के पास, यानी कि न्यूक्लियस के पास, उसको हम के से सूचित करेंगे, बाद एल एम एन ओ पी क्यू। तो इसमें 2 सेल बने, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक प्रॉब्लम हो गई, अब ये चाहता है कि ऑक्टेट पूरा करे, क्योंकि ये नेचर होती है हर एटम का ऑक्टेट पूरा करना। नहीं अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो डुप्लेट करना। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रहना, चाहे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो चाहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो नहीं तो 8, तो चाहता है कि उनके पास 8 ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 तो ऑलरेडी है, 4 है, 4 की जरूरत है। अब इसके 4 है तो किसी से 4 मांगेगा, 4 मांगेगा तो कोई भी जल्दी इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी भी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, बाहर होगा, देने लायक होगा, तब न देगा इसको। तो 4 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी कोई देगा नहीं। अब इस कंडीशन है तो एक क्या करता है, एक शेयरिंग करता है कि चलो भाई 100% तुम नहीं दे पाए मुझे, लेकिन ऐसा करो तुम 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मतलब सामने रख दो, और 4 इलेक्ट्रॉन मैं रख देता हूं, दोनों पर इक्वल राइट हो दोनों का। ये संतोष रहे कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग हो गया। एक क्या होगा? शेयरिंग हो गया, जिस पर दोनों का अधिकार। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले जान ले कि जो कार्बन है, कार्बन में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6 है। इसे नोट करिएगा, ये बहुत जरूरी है, कभी कभी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि पूछ देता है। अब है इसमें कौन कौन सेल बनाएगा? तो के और एल सेल बनाएगा। कार्बन कितने सेल बनाता है? 2 सेल। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कार्बन 2 सेल बनाएगा। अब है कार्बन क्या करेगा? यह किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसके मन में पाप है कि 4 हम क्यों दे दें, और इसको कोई 4 दे नहीं सकता है, क्योंकि उसे देने के लिए पहले उसके पास कुछ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही होगी, कुछ ही इलेक्ट्रॉन की कम रही होगी, तो वह जल्दी डोनेट नहीं करेगा। इसलिए कार्बन जो है एक शेयरिंग करके ही बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके। जैसे हम लोग बात करें कार्बन है,
अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के घूम रहा है, मार्केट में चल दिया 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के, कोई इसको 8 बना दे, कोई इसको 8 बना दे, घूम रहा है 8 और चिल्ला रहा है कि कोई इसको 8 बना दे। मुलाकात हो गई हाइड्रोजन से, कार्बन की मुलाकात हो गई हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बोला कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन बोलता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाना है। हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो संभव नहीं है, कोई 8 हम कैसे बना लें, इतने कोई दयालु नहीं है कि मुझे 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देगा, और मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन का रख पाऊंगा, छोटा है रख पाऊंगा, तो मुझे 2 ही दे दे, इतना ही में यह सेटिस्फेक्शन है। डुप्लीकेट बनाना है ना 2 का, कम से कम 2 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए। तो इससे बातचीत हो रही है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। कार्बन कहता है कि तुम्हें लेकर मैं क्या करूंगा, तुम 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, मुझे तो 4 की जरूरत है। बोला कि धैर्य रखो, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं ऐसे ऐसे 3 और हाइड्रोजन का प्रबंध करूंगा तुम्हारे 1-1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तब तो 4 हो जाएंगे। बोला कि हाँ बात तो सही है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में जब कॉम्बिनेशन होता है तो हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, 1 2 3 4। ये बोला एक काम करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और मेरा इलेक्ट्रॉन, चलो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गई, अब और लाओ। बोला कि ठीक है देखते हैं। तो हाइड्रोजन और बुलाया दूसरे अपने फैमिली का, बोला कि चलो तुमको जो है जरूरत थी 2 इलेक्ट्रॉन की ना, यहां मिल रहा है, कोई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये दौड़ते हुए आया, इससे बोला ठीक है यहां मिलेगी, हाँ तो चलो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया। फिर एक हाइड्रोजन बोला ठीक है और जरूरत है, बोले कि हाँ अभी तो 2 ही दिया, तुमने वादा किया था 4 का। तो एक तीसरा खोज के लाया, इसको भी इसके साथ भी कंबाइन हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब फिर भी ये कम रहे थे, एक और हाइड्रोजन आ गए और ये भी कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन कर लिया तो हुआ क्या इसके साथ कि कार्बन बोला कि देखो हमें तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमारा बाउंड्री खींचने दो पहले, 8 हमको होना चाहिए। बोला कि ठीक खींच लो। तो एक यहां से बाउंड्री खींचना शुरू किया 8 इलेक्ट्रॉन का, 2 4 6 8, 1 इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री मार लिया। बोला कि हाँ आप सही है। ये हाइड्रोजन बोला कि अच्छा ऐसे काम चलेगा, तुम अपने बाउंड्री मार लिया, मैं भी बाउंड्री मार लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन का, मुझे 2 चाहिए, 2 का मुझे बना दो बाउंड्री। ये भी बोला कि मैं भी मार लूंगा, ये भी बोला कि मैं भी, ये भी बोला कि मैं भी मार लूंगा। तो इसमें कार्बन भी सेटिस्फाइड हो गया और हाइड्रोजन भी। तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया और शेयर करके एक बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग करता है। कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबके साथ बॉन्ड बनाता है। इसीलिए कार्बन का जो है
कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्लियर हो गया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके कंपाउंड की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बात उठती है कि कार्बन जो है और कुछ प्रॉपर्टीज है कार्बन का, तो हाँ, एक कार्बन टेट्रावैलेंट, अभी बात हम उसी का कर रहे थे। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट की वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। और 4 वैलेंसी के कारण ये जो है जल्दी किसी से 100% इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है। बता कि नहीं, परमानेंट हम नहीं ले सकते हैं। तुम शेयरिंग करो, हमसे शेयरिंग करो। ये शेयर करता है, क्योंकि शेयर में कोई दिक्कत ही नहीं। शेयर, अगर आपका जो है कोई लैंड है उसको बेचना, और एक लैंड को आप किसी के साथ शेयर करें कि आपका भी कुछ जमीन है, मेरे पास भी कुछ जमीन लैंड है, उस पर दोनों मिल करके फार्मिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो लेकिन अगर किसी 100% किसी को बेच देना, सील करना अलग बात है, क्योंकि बेचने के बाद हमको रिटर्न करने में प्रॉब्लम होगी। वह लेकिन देगा कि नहीं देगा। लेकिन शेयरिंग के साथ ऐसा नहीं है, हम कभी भी बंधन को तोड़ सकते हैं। ये साझे की सरकार है। अभी हमारे देश में ऐसी ही सरकार चल रही है, साझे की सरकार है। दोनों साझा करते हैं, कभी वो पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो कभी ये पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। दोनों अपने आप में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि लोग इसे ज्यादा बेहतर मानने लगे। चलो अस्थाई, अगर किसी का उतना वोट नहीं आए, वह जो है कोई एक्चुअल पोस्ट को प्राप्त कर सके, तो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा भी कम वोट आया, तुम्हारा भी कम वोट आया, अगर दोनों कंबाइन कर लेंगे तो चलेगा। तो कंबाइन करके ये राज चलाते हैं। तो इस कार्बन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कार्बन के साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं किसी को दे सकता है, नहीं ले सकता है। अब प्रॉब्लम है कि शेयर करो। तो ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट होते हैं मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 होती है। कार्बन का 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसके कंपाउंड की संख्या ज्यादा है। अब बात उठती है, इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होती है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ता है, कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ता है। चलिए इसे भी हम लोग समझ लें। कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ता है। कार्बन हो गया, कार्बन के साथ भी जुड़कर चेन बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाता है, जितना चाहे चेन बना लिया। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर चेन बनाता है, हर तरह का चेन बनाता है। एक ये सीधी है तो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांचेड चेन भी बना लेता है। ब्रांचेड चेन भी कार्बन बनाते, इसमें ब्रांच जोड़ दिए ना, तो ब्रांचेड चेन हो गया। ब्रांचेड चेन बनाता है कार्बन, इसमें ब्रांच बना दिया ना, जैसे ट्री का कैसे ब्रांच होता है, तो ब्रांच भी बनाता है। एक क्लोज चेन भी बनाता है। एक क्लोज कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक क्लोज चेन भी बनाता है। एक क्लोज चेन भी ये बनाता है, कार्बन के साथ जुड़ करके क्लोज चेन भी बनाता है। तो इसी कारण इसके कंपाउंड की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इसे क्लोज, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी कि कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स
सेल्फ कॉम्बिनेशन, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके हर तरह के चेन बना दे, स्ट्रेट चेन बना दे, ब्रांचेड चेन बना दे, क्लोज चेन बना दे, हर तरह के चेन बनाए। इसको हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक में स्टडी करेंगे डिटेल से, धैर्य रखेंगे डिटेल से। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है कार्बन में, जिसके कारण ये जो है इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा है, उसके पीछे ये सब रीजन है। अब देखिए, देख लिए कि कार्बन क्या कर सकता है। अब देखिए कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब है हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। हाइड्रोजन एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, बेचारे के पास बहुत गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। अब इसके पास समस्या हो गई, ये चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दे, रीजन है। अगर किसी से मांगता है, बोला तू ही दे दे, अब इसको संभव नहीं है एक इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और दोनों को बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बोला कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, मुझे कोई दे दे। बोला कि नहीं, तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम किसी के साथ शेयरिंग कर लो। बोला किसके साथ, बोला कि अपने के साथ, समय पर अपने काम देते हैं। ये बुलाया हाइड्रोजन, बुलाया किसको, हाइड्रोजन को, कि भाई सुनो, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो क्यों नहीं हम लोग जो है आपस में कंबाइन कर ले, शेयरिंग कर ले। तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन पर मेरा भी राइट रहेगा, अब मेरा एक इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा भी राइट रहेगा। ये हाइड्रोजन बोलता है कि बात तो सही बोलते हो, चलो हम लोग ऐसा कर लें। तो एक हाइड्रोजन, दोनों अपने अपने तरफ से एक एक हाइड्रोजन निकाले। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये भी एक निकाला। बोला कि अब बाउंड्री मार लेते हैं, ये बाउंड्री मार लिया, पहला हाइड्रोजन बाउंड्री मार ली, इसके पास 2 का घेरा हो गया, यानी से बाउंड्री में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए। दूसरा भी बोला कि नहीं, हम भी जल्दी से मार लेते हैं, देर ही मार लिया, दोनों बाउंड्री मार लिया, और दोनों की बाउंड्री में एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट, एक डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर डबल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, और वह
सिंगल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। और कौन सी? कोवैलेंट। कोवैलेंट भी कैसे बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ डबल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ये क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। उसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, हम लोग बात करें क्लोरीन की कि क्लोरीन कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लोरीन कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? क्लोरीन क्लोरीन कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा? अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। 7 इलेक्ट्रॉन टोटल हम देख लें कितने ऑर्बिटल बनाएगा? 1 2 8 और 7, 2 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये जो है, अगर उसके साथ कोई देने वाला एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये तो खोज रहा था कि मिल जाए, लेकिन देने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे परमानेंट, तो क्या किया? एक क्लोरीन को बुलाया, अपने ही परिवार को बुलाया, अपने अपने साथ देते हैं। तो एक क्लोरीन बुलाया क्लोरीन को कि एक काम करो, अब हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, क्योंकि क्लोरीन की आदत होती है लेने का, किसी को आदत होती है लेने का, किसी को देने का आदत होती है। ये इसको लेने की आदत हुई, बड़ी खराब आदत होती है सब, तो लेने की आदत पड़ गई है। अब लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिमांड नहीं है इसके पास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट रहा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बताया ना अभी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन घट रहा था। अब इसकी कोई दिया नहीं, ऐसे सोडियम रहता तो कोई बात नहीं थी, एक इलेक्ट्रॉन तो दे देता है। अब सोडियम इसके पास मिला नहीं और अदर एलिमेंट मिले नहीं, तो एक क्लोरीन को ही फंसाया, बोला कि आ जाओ और हम लोग दोनों मिल जाए आपस में, क्लोरीन क्लोरीन भाई भाई मिल जाए। अब ये क्लोरीन आया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन आया, ये भी क्लोरीन आ गया 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया क्लोरीन। अब दोनों बोला कि काम करते हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें देना है और एक इलेक्ट्रॉन मुझे देनी है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें देना है, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर रख दो, बीच में रख दो कि दोनों को उस इलेक्ट्रॉन पर राइट हो जाए, अधिकार हो जाए, क्योंकि ऑप्टिक जो पूरा करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन रखा सामने, ये बाउंड्री मार दिया, जल्दी से बाउंड्री मार दिया। अब इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाउंड्री मार दिया दोनों। अब बाउंड्री मार दिए, यानी कि क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसी तरह अभी जो है क्लोरीन का है, अब इसमें हम लोग देखते हैं
ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड बनाता है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पहले हम देख लें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ अब जो है अदर मेटल नहीं आए, यानी कि अदर एलिमेंट नहीं आए, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आया, तो क्लोरीन ऑक्सीजन की स्थिति देखिए, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके दर्द को देखिए थोड़ा, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब 2 इसे कोई दे नहीं रहा है, ये पक्का भीख मांगा है, मांगने की आदत इसे भी है, इसे भी मांगने की आदत है, दे नहीं रहा है। तो ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट किया, चोर चोर मौसेरे भाई, ऑक्सीजन से कांटेक्ट किया, ये काम करो, मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ये बोला कि मुझे भी कोई नहीं दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, हम भी चाह रहे थे, क्या करें। बोला क्या करेंगे, हम दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिल गया, मिलने के बाद ये जो है अपना 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन को आप घुमाएंगे तो ऐसे ही घुमाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो सिंगल, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन ना हो, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और 2, इसका मतलब वैलेंसी 2, बहुत अच्छी बात है। इसमें दो पेयर बने और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, मतलब इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वैलेंसी 2। जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनेंगे वैलेंसी उतना ही होगी। जैसे अभी हम कार्बन का 1 2 3 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बना 4, वैलेंसी 4, समझे। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 5, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1 2 3 हो गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने बनेंगे उतनी ही वह वैलेंसी होगी। क्लोरीन की बात किया जाए, क्लोरीन की, तो इसके 7 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 है, तो वैलेंसी 1, वैलेंसी 1। तो आपको अभी कंप्लीट हो गया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह उसका वैलेंसी होगा। अभी हम लोग फिर से बात करें इसका ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये बोला कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत है। ये बोला कि मेरे पास तो भी 6 है, 2 की जरूरत है। चलिए, तो ये जो है बोला कि ठीक है 2 सामने रख दूं, मैं भी 2 सामने रख देता हूं। दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रख दिया, ये जल्दी से बाउंड्री मार लिया। इसको 6 था पहले से, 2 ही हो गया, 8 हो गया। अब इसका था एक किसी क्या था 6 पहले से था, 2 को बाउंड्री 8 हो गया, इसके पास रख देते हैं, ये पेयर हो जाएगा। अब इसके पास क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसलिए डबल बॉन्ड बनी। क्लियर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई थी ना, इसलिए डबल बॉन्ड बनी। ये आया समझ में। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब
ऑक्सीजन के बाद हम लोग देख लें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि N2। क्लियर है। चलिए अब नाइट्रोजन जो है इसका 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसका। ऑर्बिट कितना बनाएगा 2 और 5, 2 और 5। अब 2 और 5 है तो इसके कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बॉन्ड बनाने में। तो नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा इसको जरूरत है। और अनपेयर है ना, अनपेयर मतलब पेयर में नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये भी घूम रहा था मार्केट में, कोई हमें 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई नहीं दे पाया। जब इमरजेंसी है, समय खराब रहता है तो लोग हेल्प नहीं करते। इसका भी यही चल रहा था, समय खराब था हेल्प नहीं कर रहे थे। तो नाइट्रोजन अपने भाई से बोला कि चलो भाई तुम ही जो है तुम ही तो 3 दे नहीं सकते हैं और मैं भी नहीं दे सकता हूं क्योंकि ऐसा कैपेसिटी तो है नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग शेयरिंग कर ले। ये बोला कि बात तो सही है, एक तो मुझे भी जरूरत है तुझे भी जरूरत है, तो चलो नाइट्रोजन आ गया 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन आ गया 1 2 3 4 5। अब इसे पेयर इलेक्ट्रॉन दो, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बोला कि सामने रखो अच्छा रहेगा, ये सामने रख दिया। ये भी बोला कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को सामने रखो एक जगह, बॉन्डी मारने में सुविधा होगी। ये सामने रखा, ये सामने रखा तो फटाक से बाउंड्री मार लिया नाइट्रोजन, एक नाइट अपना। और ये कितना हो गया 3 3 6 2 8 8 हो गया। ये भी कहा कि ठीक है अब हम मेरी बारी है, मैं भी बाउंड्री मार लेता हूं, ये भी बाउंड्री मार लिया। अब इसका इसके एरिया में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके एरिया में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके एरिया में भी ये हो गया 6 हो गया 2 8, 6 हो गया 2 8। अब ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बाद बारी आती है मीथेन की। मीथेन की बारी आती है, मीथेन की बारी आती है। मीथेन का क्या होता है CH4 मास गैस है, दलदल में पाया जाता है मास गैस, यानी कि कार्बन जो है कार्बन का इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन के कितने होते हैं 4 ना, 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री है। ये डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन देगा कौन इसको, तो वो जो है 4 किसी को देना चाहता नहीं है, संभव नहीं है 4 किसी को देना, और ना इसको कोई 4 देगा। ये भी एक प्रॉब्लम कार्बन के साथ है, इसलिए बेचारा शेयरिंग करता है, नेचर बना लिया कि चलो अब शेयरिंग ही करें। तो हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि फिर भी इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे। तो इसके साथ क्या आना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन आना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आना पड़ेगा, तब जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा होगा।
तब जाकर के इसका कितना है, तब जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा होगा तब जाकर के। तो कार्बन जो है पहले से 4 था और 4 इन लोग मिलकर के दे दिया, कितना कितना हो गया 8, 4 इन लोग मिलकर के दे दिया 8। इसे बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसे भी 2 की जरूरत थी, इसे भी 2 की जरूरत थी, इसे भी 2 की जरूरत थी। तो ये क्या बना, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बेचारा ये भी दिया ये भी दिया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी कि कार्बन जो है ये कौन सी कोवलेंट बॉन्ड बनी, मीथेन का। मीथेन क्या, मीथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड होती है। उसी तरह वाटर की बात किया जाए, वाटर की बात किया जाए, वाटर की बात हम लोग कर ले लास्ट इस टॉपिक का, वाटर की बात कर ले, वाटर की बात कर ले, H2O की बात कर ले, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। चले, अब वाटर में जो है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन में ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो में तो पेयर में है, 1 पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसमें ये जो है बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, मतलब 1 है ही, अनपेयर रहे या ना रहे इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है बेचारे के पास, हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बोलता है कि हम दोनों कंबाइन कर जाए, मिल करके एक फैमिली बना ले, फैमिली बनाने। ऑक्सीजन कहता है कि देखो मेरे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तुम 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तब मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ये बोला कि मेरे पास तो एक ही है, बोला कि ये काम करो और किसी से खोज कर लाओ, लाओ किसी को। बोला ठीक है, इसकी भी जरूरत थी, मजबूरी थी बेचारा के, बेचारे के पास मजबूरी थी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक खुद आ गया और एक किसी और को खोज करके लाया, किसी और को खोज करके लाया, एक किसी और को खोज करके लाया एक। अब इसके पास कितना है, 1 1 2 3 4 5 और 6, ये 6। अब इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया, ये सीधे ऑक्सीजन बाउंड्री मारना शुरू किया, इस सब में आगे रहता है ऑक्सीजन। कितना बना लिया अपने आप को, 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाउंड्री के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन उससे कम थोड़ी था, ये भी बोला कि हाँ हम भी बाउंड्री मारेंगे, ये भी बोला कि हम भी बाउंड्री मारेंगे। इस तरह ये क्या हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर इस साइड वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस साइड वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। अभी हमने ये सब देख लिया, आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे एलोट्रॉफी। अब हम क्लास को मुश्किल से 7 से 8 कह सकते हैं उसको
टाइम में खत्म करेंगे। क्लास को हमने 8 वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम कल एलोट्रॉफी के साथ। तो अभी आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में अगर आपकी जरूरत है तो कमेंट में लिखते रहिए और मुझे बताते रहिए कि यह वीडियो आपकी कैसी लगी। हम आगे की क्लास में हम एलोट्रॉप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।